हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में ना आपको दो सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो जनरली आप लोग मुझसे पूछते हो। पहला सवाल तो आपको ये होता है कि आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो लाइफ में। जो कुछ भी आप सोचते हो, डेली बेसिस पे सोचते हो, उसको आप क्यों अचीव नहीं कर पाते और क्यों ऐसा होता है कि एक मोमेंट पे जाकर के आप टूट जाते हो, आपको ये लगता है कि आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा सवाल ये कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप कुछ चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप उसको अचीव करोगे। देखो, मैं आपको रॉकेट जो ऊपर जाता है ना, हवा में स्पेस तक जाता है, वो कैसे जाता है और क्या उसकी जर्नी होती है, उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यही जर्नी आपकी भी होती है। एज ए स्टूडेंट आपकी भी लाइफ की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, ठीक किसी रॉकेट की तरह। तो ज़रूर देखना, है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ ऐसी बात आपको समझ में आने वाली है जो शायद आपने अभी तक नहीं सोची होगी, आपको नहीं पता होगा, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप ध्यान से जरूर देखना और अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी रॉकेट लॉन्च होता है ना अर्थ से और स्पेस की तरफ जाता है, मतलब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो टोटल जो ट्रैवल करता है वो एटमॉस्फेयर में वो 10,000 किलोमीटर होता है। मतलब कि यहाँ से अगर वो जाएगा ऊपर तो 10,000 किलोमीटर की टोटल जर्नी उसकी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए उसको ऊपर भेजने के लिए, वो है इसका फ्यूल। ठीक है, ये फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि इसको यहाँ से उठ के अगर यहाँ तक जाना है तो यहाँ पर इतना मात्रा में फ्यूल यहाँ पर रॉकेट के पास में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है टोटल जो शुरू का 12 किलोमीटर होता है, टोटल 10,000 में से जब 12 किलोमीटर रॉकेट ट्रैवल करता है, उस 12 किलोमीटर में वो अपने टोटल फ्यूल का 95% हिस्सा खर्च कर देता है। मतलब क्या हुआ, टोटल 10,000 में से 12 किलोमीटर मतलब कि 0.12%, कितना हो गया, 0.12% जर्नी में ही वो 95% अपना फ्यूल खर्च कर चुका है। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये जो हिस्सा होता है ये हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। क्या होता है ये? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी, मतलब क्या, ज़्यादातर गैसेस क्या यहीं पर होती है, यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी होती है। मतलब जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ रॉकेट को खींचता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? शुरुआत के 0.12% ऑफ जर्नी में ही 95% फ्यूल इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ताकत उसको नीचे की तरफ खींच रही है। सेम ये चीज़ आपके साथ में होती कि नहीं होती है? जब आप कोई भी काम शुरू करते हो, जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कोई भी काम को करने के लिए आपके गोल की तरफ, तो आपकी जो आदतें होती है, आपकी हैबिट्स, जो पुराने पाप आपने कर रखे हैं, वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। फिर आपका एक एटमॉस्फेयर होगा, है ना, आपका एक एनवायरनमेंट होगा, वो जो कुछ भी हो सकता है आपके आसपास, आपके खराब दोस्ती हो सकती है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप बड़ा बनो, आप आगे बढ़ो, कुछ भी हो सकता है। हालांकि एटमॉस्फेयर इतना मैटर नहीं करता है जितना आपकी हैबिट्स करती है, पर जो आपकी हैबिट्स, आपका एनवायरनमेंट, आपका एटमॉस्फेयर है, या जो कुछ भी चीज़ें आपके आसपास हैं, वो आपको रोकेगी इस जर्नी में। इसी वजह से आपको शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आगे बढ़ने में। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, 95% ऑफ फ्यूल केवल 12 किलोमीटर खत्म हुआ और उसके बाद अगला जो पड़ाव आता है नेक्स्ट 38 किलोमीटर, वहाँ पर मात्र 4% फ्यूल लग रहा है रॉकेट को, वहाँ पर केवल 4% लगता है। और यहाँ पर हमारा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मतलब 12 और 38 कितना हो गया, 50 किलोमीटर में हमारा स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है। वहाँ पर 99% फ्यूल खत्म हो चुका होता है। रॉकेट का टोटल फ्यूल, टोटल जर्नी का मात्र 50 किलोमीटर, यानी कि 0.5% वो चला और 99% फ्यूल खत्म हो गया। उसके बाद जब ऊपर उठता है वो, तो अगले 30 किलोमीटर में 0.6% उसका फ्यूल खत्म होता है। उसके बाद अगले 620 किलोमीटर में 0.16%, और उसके बाद अगले 10,000 किलोमीटर, मतलब कि फाइनली जो 620 से लेकर के वो 10,000 किलोमीटर की जर्नी जो ट्रैवल करेगा, ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें केवल 0.072% फ्यूल लगता है। अब यहाँ पर जो फ्यूल है ना, इस फ्यूल की जगह आप अपनी एनर्जी को देख लो। आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसे ही काम करने वाली है। आपके करियर के शुरुआती दौर में आप एक रॉकेट की तरह काम करोगे। इनिशियली बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ताकत लगेगी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका 95% हिस्सा आपकी एनर्जी का खर्च हो जाएगा और अचीवमेंट आप कितना करोगे, 0.12%। कितना करोगे, 0.12%। मतलब कि आप इतनी बड़ी ताकत लगाकर भी क्या हासिल किया, 0.12। और थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, मान लो आपने 99% अपनी एनर्जी खर्च कर दी और आपने अचीव क्या किया, 0.5%। मेरे बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको कभी भी पता नहीं चलने वाला आपके अंदर क्या डेवलप हो रहा है।
आपको दिखेगा कभी नहीं है। 99% एनर्जी खर्च करने के बाद भी केवल पूरी जर्नी का आधा प्रतिशत हिस्सा ही ट्रैवल हो पा रहा है। यही आपकी लाइफ में भी आपके साथ में होता है। जब आप आगे बढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, शुरुआती दौर में बहुत ताकत लगाते हो, लेकिन आपको उसका आउटकम निकल के नहीं दिखता है। और वो इसलिए नहीं दिखता बिकॉज ये एक्चुअल डेवलपमेंट आपका हो रहा होता है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे ना, फिर सटासट ग्रोथ होती है, फिर ऐसी ग्रोथ होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती है। इसीलिए आप कई सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो कि कुछ अचीव कर चुके हैं, जिनका लेवल अच्छा है ना, बड़ी ही सरलता से वो बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम कर जाते हैं। बहुत कठिन सवाल वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि उन्होंने ये वाला जो हिस्सा है, शुरुआत का जो 50 किलोमीटर है, मतलब कि 0.5% ऑफ देयर जर्नी उन्होंने बहुत ताकत लगा के ख़त्म कर दिया है। और यही कारण है कि उसके बाद की लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ एक रॉकेट की जर्नी से। ये एक्चुअल फिगर से जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, या कोई बनावटी चीज़ें नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता है। आपकी शुरुआत के 50 किलोमीटर मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में जाने में रॉकेट के 99% फ्यूल खत्म हो चुका होता है। यही आपकी लाइफ के साथ में होने वाला है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे, आप अपनी हैबिट्स को, जो खराब आदतें हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये सब अर्थ की ग्रेविटी की तरह आपको वापस खींचेगी अपनी तरफ, आपको गिराने की कोशिश करेगी। अगर आपने अपने आप को रिटेन कर लिया, अगर आपने अपना मोमेंटम बनाए रखा अपने काम में, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप इस हिस्से को आसानी से कवर कर जाओगे। ठीक है। और यही रीज़न है कि आपको ये बार बार रियलाइज़ होता है, आपको ये फील होता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम उस मेहनत का हमें फल नहीं मिल रहा है। उसका कारण ये है, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है उस डेवलपमेंट के बारे में, आपको आभास नहीं हो पा रहा है। आप ग्रोथ तो आप हो रही है ना, ग्रोथ तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ग्रोथ आपकी हो रही है। इसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन नहीं आ पा रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, जब आप कोई भी काम करते हो, उसमें अपने एफर्ट्स लगाते हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। डेफिनेटली आपके अंदर डेवलपमेंट होगा ही होगा। जरूरी नहीं वो डेवलपमेंट आपको दिखे, वो अंदर जो आपका आंतरिक विकास हो रहा है वो आपको दिखे, जरूरी नहीं है, लेकिन वो होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये समझाना इसलिए ज़रूरी था मुझे आपको, क्योंकि आप ये समझो कि ये जो शुरुआती दौर होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हल्के में ना लो आप। आपको शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपको ये बिल्कुल नहीं पता चलने वाला कि आपके क्या आपका स्टेटस है, कितना आपने इंप्रूव किया है। लेकिन एक्चुअल में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा होता है धीरे धीरे। जैसे जैसे समय निकलेगा आपको पता चलने लगेगा कि आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। आपका मॉक्स में आपको स्कोर दिखेगा, अलग अलग टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होगा। लेकिन उसमें समय लगता है। स्टार्टिंग में इनिशियल वे में आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, शेयर करना। थैंक यू सो मच।